अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद फ़ारूक बाबर और मेरा जो आज का टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। बायोमॉलिक्यूल्स में सबसे पहले जो मॉलिक्यूल है उसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं और इसकी हम लिटरली मीनिंग देखें होंगे और इसका जनरल फार्मूला और डेफिनेशन इसकी देखेंगे। तो लिटरली तौर पर अगर हम इसको देखें तो इसको हम हाइड्रेटेड कार्बन कह सकते हैं और ये इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स पाए जाते हैं और इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो रेशो है वो वैसी है जैसे पानी में मौजूद होती है। इनका अगर हम जनरल फार्मूला देखें तो इनका जनरल फार्मूला CxH2O इंटू वाई है। यहाँ पर x और y वेरी करते हैं तो ये 3 से मैनी थाउजेंड्स तक वेरी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की। डेफिनेशन में हम अगर देखें तो केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स को हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स कह सकते हैं या कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। तो ये वो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं या कीटोन्स होते हैं या एल्डिहाइड्स होते हैं जिनको अगर हम हाइड्रोलाइज करें तो ये हमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन सब यूनिट्स देते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन को हम देखते हैं। अब ये जो एल्डिहाइड और कीटोन है ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं और एल्डिहाइड में ये जो कार्बन है और ऑक्सीजन है इनके दरमियान डबल बॉन्ड होता है और एल्डिहाइड में इस कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन होता है और दूसरी तरफ कोई दूसरा कार्बोनाइल यानी कि या अल्काइल ग्रुप होता है। तो इसमें कीटोन ग्रुप में ये इस डबल बॉन्ड के साथ इस कार्बन के साथ जो होता है दोनों साइड पर कोई दूसरे अल्काइल ग्रुप होते हैं, यानी कि इसमें हाइड्रोजन नेसेसरी नहीं है और इसमें हाइड्रोजन नेसेसरी है। तो इसके बाद हमारे पास है मोनोसक्राइड्स। मोनोसक्राइड्स में हम इसके फ़ीदर्स पढ़ते हैं। फ़ीदर्स इसके ये हैं, खसूसियात ये हैं कि ये सिंपल शुगर्स हैं और इनका जायका मीठा होता है और ये पानी में इजीली सॉल्युबल होते हैं और इनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। और अगर इनकी हम कंपोजिशन देखें तो कंपोजिशन के तौर पर ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स हैं। इनमें जो कार्बन एटम्स होते हैं उनमें से सिवाय एक के सब के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है और वो जो एक कार्बन एटम होता है जिसके साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप नहीं होता उसके साथ कोई एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप अटैच होता है। और अगर उसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो तो हम उसको एल्डो शुगर कहते हैं और अगर कीटोन ग्रुप अटैच हो तो हम उसको कीटो ग्रुप कहते हैं। इसके बाद इसकी हमारे पास टाइप्स हैं मोनोसक्राइड्स की कि इसमें 3 से 7 तक कार्बन एटम्स वेरी करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स वेरी करता है और इसकी बुनियाद पर हम इनकी टाइप्स बनाते हैं। तो अगर इनमें 3 कार्बन्स हों तो हम उनको ट्रायोजेस कहते हैं, 4 हों तो टेट्रोजेस, 5 हो तो पेंटोजेस, 6 हों तो हेक्सोजेस, 7 हो तो हेप्टोजेस। अब इनमें से ये पाँच कार्बन वाला कंपाउंड है राइबोस और ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड है ग्लूकोज। इसमें जो टेट्रोजेस होते हैं वो रेयर होते हैं हमारे यूनिवर्स में और बाकी सब मोस्टली पाए जाते हैं। इसके बाद रिंग फार्मेशन है। अगर हम इन मोनोसक्राइड्स को सॉल्यूशन में डालें तो ये हमें रिंग स्ट्रक्चर देते हैं। अगर हम राइबोस को सॉल्यूशन में डालें तो ये हमें 5 कॉर्नर रिंग देता है जिसको हम राइबोफ्यूरानेज कह सकते हैं, फ्यूरानोस। और अगर हम ग्लूकोज को सॉल्यूशन में डालें तो ये हमें 6 कॉर्नर रिंग देता है जिसको हम ग्लूकोपाइरानोज कह सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है कि हम ग्लूकोज को प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। ग्लूकोज जो है नेचुरली तौर पर ये ग्रीन प्लांट्स में पैदा होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से ग्लूकोज बनाते हैं। इसके बाद हमारे पास ये है कि इसमें सनलाइट एनर्जी इस्तेमाल होती है और अगर 10 ग्राम ग्लूकोज बने तो इसके लिए 717.6 किलो कैलोरी एनर्जी इस्तेमाल होती है और ये जो एनर्जी होती है ये ग्लूकोज में स्टोर हो जाती है और जब कोई ऑर्गेनिज़म इसको इस्तेमाल करता है तो वो एनर्जी उस जानवर में ट्रांसफ़र होती है। तो इसके बाद अक्रेंस ऑफ ग्लूकोज है कि ग्लूकोज पाया कहाँ जाता है, तो ये फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और कंबाइंड स्टेट में भी। फ्री स्टेट में ये फ्रूट्स में पाया जाता है, मिसाल के तौर पर ग्रेप्स हैं, फिग्स हैं और डेट्स हैं। ये हमारे ब्लड में भी पाया जाता है जिसमें इसकी मकदार 0.08% है। कंबाइंड स्टेट में अगर हम इसको देखें तो ये डाइसेक्राइड की फॉर्म में भी पाया जाता है और पॉलीसेक्राइड की फॉर्म में पाया जाता है। और अगर हम इन डाइसेक्राइड्स या पॉलीसेक्राइड्स को हाइड्रोलाइज करें तो हमें जवाब में ग्लूकोज मालिक्यूल हासिल होते हैं।